तभी मरूंगा। तो ये धनुष कहीं एक जगह ऐसा हो गया था कि कोई ने बदला लेने के लिए लोहे का धनुष डाल दिया, राम जी परेशान हो गए। लेकिन वो भगवान की कृपा ही है, ये सच्ची घटना है। पता नहीं, मैंने कहीं किसी पत्रिका में पढ़ा था, किसी ने संस्मरण लिखा था कि उसमें रामलीला कहीं होती थी और गुस्से में, क्रोध में किसी ने सोचा कि खराब हो जाए, तो उसने धनुष को बदल दिया ऐन मौके पर ही और लोहे का धनुष रख दिया। तो उस समय भगवान की कृपा ही है कि वो धनुष पता नहीं कैसे टूट गई, और उसको संस्मरण में बकायदे उन्होंने लिखा हुआ है। तो होता है, जहाँ विश्वास है ना, वहाँ कहीं ना कहीं प्रभु कृपा होगी ही। तो मुझे याद आ गया उस प्रसंग पे। तो निवेदन आपसे कर रहे थे कि श्री सियाजू ने हृदय में, मन में, अपनी आत्मा में श्री राम जी को रख लिया। मन ही मन सोचने लगी, यही मेरे पति के रूप में मिले, और हमेशा से हैं भी मेरे शाश्वत पति हैं, तो हमेशा मिले भी। इसलिए श्री सियाजू वहां से दर्शन करके आई है गौरा जी के पास, क्योंकि गौरा जी का प्रार्थना करने से अच्छा घरवर मिलता है। और कौन सा मंत्र करना चाहिए यदि किसी कन्या को विवाह में अच्छे घरवर की तलाश हो ना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, गोस्वामी तुलसी बाबा भी कहते हैं। और भागवत में भी एक श्लोक है, यदि भागवत के श्लोक का भी, उस मंत्र का भी जाप कर लिया जाए तो निश्चित अच्छे घरवर की प्राप्ति होती है। भागवत जी में कहा गया है कि कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगी न्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पतिर्मे कुरुते नमः, पतिर्मे कुरुते नमः, पतिर्मे कुरुते नमः। तो भैया, कात्यायनी जी का वंदन करने से, पूजा करने से वही गौरा की रूप है, तो अच्छे घरवर की प्राप्ति होती है। तो मैया गौरा जी को भी उनकी माता सुनैना ने भेजा कि विवाह से पहले सब कुछ ठीक ठाक हो, बढ़िया हो, इसलिए गौरा जी की पूजा कन्याओं को करना चाहिए। और गौरा जी मिलाने का काम करती है और शंकर जी भी मिलाने का काम करते हैं। जब राम को पाना है तो सियाजू ने किसकी पूजा की? गौरा जी की। और जब सियाजू को पाना था तो राम जी ने किसकी पूजा की थी? शंकर जी की। लिंग थाप विधिवत कर पूजा। जब युद्ध होने वाला है ना, तो राम जी ने सोचा था कि जब मेरी सिया ने गौरा का पूजन करके मुझे पा लिया, तो मैं भी उनके पति का पूजन करके अपनी सियाजू को पालूंगा। इसलिए शंकर जी की पूजा भी उन्होंने बालू से, रेत से बना करके, रावण जिसका पुरोहित बना था, पूजन कराने आया था, आगे के प्रसंग में मिलेगा। तो कहने का भाव कि आज गौरा जी गई, गौरा जी के यहाँ सीता जी गई, और भैया श्री जानकी जी ने जाकर के गौरा जी के सामने हाथ जोड़ा और क्या कहा? यही मंत्र कहना चाहिए। सब लोग बोल लेंगे, पाप नहीं लगेगा, अच्छा ही है, फायदा होगा। कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वचन खजानन माता, जय गज वदन खजानन माता, जगत जननी दामिनी मुक्तिदाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, नहीं तब याद मध्य अवसाना, नहीं तब यादी मध्य अवसाना, अमित प्रभाव
विधवा के सामने छोटा सा दिव्य सा मंदिर है, मैया के सामने गई तो एक स्त्री का 3 पूर्ण परिचय होता है। 3 परिचय होता है। एक नारी को 3 प्रकार से जाना जाता है। पहला होता है कुमारी, दूसरा होता है नारी, तीसरा होता है महतारी। अगर किसी बेटी का शादी न हो, विवाह नहीं हुआ होगा, तो उसको क्या कहते हैं? फला की कुमारी है। पिताजी से उसका परिचय दिया जाता है। कोई पूछेगा कौन है, तो फला की बेटी है, फला की कुमारी है, तो पहला परिचय कुमारी हो गया। अगर विवाह हो गया तो पूछेंगे कौन है, तो कहेंगे फला की नारी है, उनकी श्रीमती जी हैं, धर्म पत्नी है, उनकी पत्नी है। तो पति से परिचय किया जाता है। तो दूसरा परिचय नारी का, तीसरा परिचय महतारी। जब संतान हो जाता है, बेटा बेटी हो जाते हैं, कोई पूछेगा कौन है, तो क्या कहते? फला की महतारी है, उनकी माता जी है। तो 3 परिचय है। तो आज गौरा जी का तीनों परिचय श्री किशोरी जी ने देकर प्रणाम किया। पूर्ण परिचय नारी का कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे गौरा जी, आप विवाह से पहले गिरिवर राज की, हिमाचल की कुमारी हैं, आपकी जय हो। और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। विवाह के बाद आप शंकर भगवान की, महेश की, देवाधिदेव महादेव की नारी हैं। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप उनकी नारी हैं, आपकी जय हो। और जब बेटा बेटी आपका हो गया तो जय गजवदन खडानन माता जगत जननी दामिनी दूती गाता। आप गणेश और खडानन की, कार्तिकेय जी की महतारी हैं, आपकी जय हो। और वैसे भी आप पूरे जगत की महतारी हैं, आपकी जय हो, जगत जननी। ऐसे प्रणाम किया, अप्रसन्न हो गई। खसी माल मूरत मुस्कानी, मैया गौरा जी प्रसन्न हो गई, मूर्ति हंसने लगी, प्रसन्न हो गई, क्योंकि पूरा परिचय हुआ ना। इतनी बढ़िया से पूजा की। ध्यान से समझना, आप लोग भी सुनेंगे। आजकल हम लोग बढ़िया से पूजा नहीं करते, मन से पूजा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के पास डिमांड लिस्ट खूब पहले ही पहुंचा देंगे। भगवान नौकरी दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, लेकिन पूजा पहले नहीं करते। और गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी ने पहले पूजा किया, पहले मांगा नहीं। हम लोग तो जैसे मंदिर में जाते हैं, जैसे परिक्रमा लगाने जाते, पहले पूजा नहीं करेंगे। पहले जाते, हे भगवान 40,000 वाली नौकरी दे दो, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान है भैया मूर्ख हैं कि 40,000 वाली नौकरी आपको दे के आधा किलो लड्डू खा लें? जोड़ घटाना नहीं आता उनको। लेकिन मांगना पहले, ठीक है, मांगो, अच्छी बात है, मनुष्य प्रवृत्ति है, मांगते हैं, लेकिन पहले तो भाव होना चाहिए। पहले पूजा करो। पहले सीता जी ने मांगा नहीं, बाद में मांगा। क्या किया कि पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की है अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की है अधिक अनुरागा। जब पूजा कर लिया भाव से, तो क्या मांगा? ज्यादा कुछ नहीं मांगा। कहा कि जैसी मेरी पूजा है, जैसी मेरी साधना है ना, उसी के अनुरूप हो, और जैसा मैं हूँ वैसा ही वरदान दो, वैसा ही वर मुझे मिले। निज अनुरूप शुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप शुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पहले पूजा किया, खूब अनुराग से, प्रेम से किया। उसके बाद तब निज अनुरूप, अपने अनुसार वर मांगा। बड़े ध्यान से समझना। जैसे ही मांगने की बात हुई ना, गौरा जी ने कहा मांगिए क्या चाहिए। श्री सिया जी ने कहा मैया अगर आप देना ही चाहती हो ना, तो जैसा मेरा परिवार है वैसा ही ससुराल भी हो, सब बराबर का होना चाहिए। मुझे ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, लेकिन
जो घर बर हो ही अनूपा, ऐसा होना चाहिए कि घर और बर कन्या के अनुरूप हो। तो जैसा मेरा परिवार है, मायका है ना, वैसा ससुराल भी होना चाहिए। तो गौरा जी ने कहा आपका नाम 2 अक्षर का है सीता, तो आपके पति का भी नाम 2 ही अक्षर का होगा राम। कहा आपकी नगरी को लोग 3 अक्षर से पुकारते हैं, नाम तो कई है, जनकपुरी भी है, लेकिन वैदिक जो नाम है ना आपका मिथिला, आपकी नगरी का, तो इसलिए 3 अक्षर का है मिथिला। तो आपके ससुराल का भी नाम 3 ही अक्षर का होगा अवध। और यही नहीं, आपकी नगरी में 2 नदियां बहती हैं मूलतः, आपके मायके में 2 नदियां बहती हैं, तो ससुराल में 2 नदियां मूलतः बहेंगी। और यही नहीं, जो 2-2 नदियां बहती हैं ना, वो 3-3 अक्षर की हैं। जनकपुरी में, मिथिला में जो नदी बहती है उनका नाम है कमला और विमला। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे आए दिन, कमला के ज्यादा बढ़ जाने से कभी कभी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि नेपाल से होकर बिहार प्रांत में बाढ़ खूब आती है उधर कमला नदी में, नेपाल क्षेत्र में वो चला गया। तो चूंकि कमला नदी, कमला और बिमला नाम की मिथिला में 2 नदियां बहती, 3-3 अक्षर की, तो ससुराल में भी 3-3 अक्षर की 2 नदियां बहेंगी, सरयू और तमसा। और यही नहीं, सब बराबर मिलेगा। आपकी बहनों का जितने अक्षर का नाम है, उनका विवाह भी जब होगा ना, तो उतने अक्षर के आपके